तो भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है? ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है जो कांवरियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं, उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान ला दिया। मौर्य ने कांवड़ियों को सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे और माफिया करार देते हुए कहा कि ये लोग कांवड़िये के भेष में प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये कांवड़िये नहीं है, क्योंकि अगर इन कांवड़ियों का आराध्य इतना भोला भाला है कि लोग उसको भोले बाबा कहते हैं, तो भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अराजक तत्व कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा गुंडा माफिया अपराधी कैसे हो सकता है? इसलिए ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है जो कांवरियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की यह टिप्पणी लखनऊ में अपनी जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक के दौरान आई, जहां उन्होंने कांवड़ियों के हिंसक व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा, ये कांवड़िये नहीं है क्योंकि इनका आराध्य भोलेनाथ इतना भोला भाला है कि लोग उसे भोले बाबा कहते हैं। फिर भोले बाबा का भक्त इतना हिंसक कैसे हो सकता है? यह बयान न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना गया, बल्कि इसने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। बता दें कि पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान दे चुके हैं। वो पहले भी रामचरितमानस, हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद को लेकर विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं, जिसके चलते उनकी अपनी पूर्व पार्टी समाजवादी पार्टी को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार कांवड़ियों पर उनकी टिप्पणी ने न केवल विपक्षी दलों बल्कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को भी हमलावर होने का मौका दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जनता पार्टी की बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाली कुछ घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांवड़ यात्रा के नाम पर कुछ लोग कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर अराजकता फैला रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि बीजेपी सरकार प्रदेश को अराजकता की आग में झोंक रही है। बता दें कि मौर्य का यह बयान उस समय आया जब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा जोरों पर है। हर साल लाखों कांवड़िये भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए गंगा नदी से जल लेकर अपने गंतव्य तक जाते हैं। इस दौरान कुछ स्थानों पर कांवड़ियों द्वारा ट्रैफिक नियम तोड़ने, तेज आवाज में डीजे बजाने और कभी कभी हिंसक घटनाओं की खबरें सामने आती हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी हाल ही में कांवड़ियों के उपद्रव पर पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। मौर्य ने इन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर अपनी बात रखी, लेकिन उनके द्वारा कांवड़ियों को गुंडे और माफिया कहना धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला माना गया। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं, उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो मामले पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही छांगुर मामले बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आगरा में भी एक बड़े नेक्सस को पकड़ा गया। देखिए, जो भी समाज विरोधी काम करेगा, राष्ट्र विरोधी काम करेगा, गरीब विरोधी काम करेगा, महिला विरोधी काम करेगा, उसकी जांच होगी, जांच में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बीजेपी ने इसे सपा और अन्य विपक्षी दलों के हिंदू विरोधी मानसिकता का उदाहरण बताया। वहीं सपा ने इस बयान से दूरी बनाते हुए कहा कि यह मौर्य का निजी विचार है और पार्टी इससे सहमत नहीं है। इस विवाद ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में धर्म और राजनीति का गठजोड़ कितना संवेदनशील है। मौर्य जैसे नेताओं की बयानबाजी सियासी लाभ तो दे सकती है, लेकिन यह समाज में धार्मिक और सामाजिक तनाव को भी बढ़ा सकती है। ऐसे में नेताओं को अपनी बात रखते समय संवेदनशीलता और संतुलन बनाए रखने की जरूरत है।